Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्कैम की कहानी किसी लो बजट फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी में फिल्म बनाने के लिए पूरा मसाला मौजूद है। इस कहानी के 3 बड़े किरदार हैं, अज्ञात योगी, एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम। ये कहानी इन तीनों पात्रों पर आधारित है। इस कहानी में अभी तक आपने जाना कि हिमालय के पहाड़ों पर रहने वाला एक गुमनाम योगी देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन का भरोसा हासिल करता है। वो चित्रा के लिए पूज्य बन जाता है। वो एनएससी की फैसलों को प्रभावित करता है, जिसका संबंध करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से है। एनएससी की पूर्व एमएस पर उसका जादू इस कदर चलता है कि उसे चुटकी बजाते गोपनीय जानकारियां मिल जाती हैं। अब चित्रा और अज्ञात योगी के बीच ईमेल के जरिए हुई बातचीत में कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। इनमें से एक ईमेल में योगी ने पूर्व एनएससी प्रमुख के साथ सेशेल्स ट्रिप की प्लानिंग की है। सेशेल्स ट्रिप से जांच एजेंसियों की भौहें तन गई है। इसकी वजह से ये सेशेल्स उस जमाने में टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता था। योगी ने एक मेल में चित्रा को लिखा था, बैग तैयार रखिएगा, सेशेल्स की प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आप स्विमिंग जानती हैं तो हम सेशेल्स में सी बीच एंजॉय कर सकते हैं और बीच पर रेस्ट कर सकते हैं। इस मेल से साफ होता है कि चित्रा अज्ञात योगी के साथ विदेशी टूर पर भी गई हो सकती है। खबरें ऐसी भी हैं कि ये योगी कोई और नहीं, एनएससी के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम ही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र भी है। एनएससी से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले की सख्त जांच की जरूरत है। जिस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है, यह वैसा नहीं है। सवाल है कि क्या सेबी को इन कनेक्शंस के बारे में पता था? क्या अगर पता था तो उसने इसकी अलग से जांच की थी? एनएससी के अंदर के सूत्रों का कहना है कि इन रिश्तों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। यहां तक कि एनएससी के कर्मचारियों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सवाल है कि क्या एनएसई के बोर्ड को इसकी जानकारी थी? अगर थी तो क्या उसने इसे नजरअंदाज किया? क्यों 15 लाख के पैकेज पर नौकरी करने वाले आनंद सुब्रमण्यम को करोड़ों का पैकेज दिया गया? फिर हर साल उसकी सैलरी में मोटा इजाफा हुआ। सेबी से मिली जानकारी के मुताबिक 2013 से 15 लाख रुपए की नौकरी करने वाले आनंद को 1 करोड़ 68 लाख की सैलरी ऑफर की गई। 2014 में आनंद की सैलरी पैकेज को बढ़ाकर 2 करोड़ 1 लाख कर दिया गया। 2015 में 3 करोड़ 33 लाख और 2016 में सैलरी 4 करोड़ 21 लाख रुपए कर दी गई। यानी आनंद सुब्रमण्यम की सैलरी किसी कंपनियों के शेयर के माफिक बढ़ती गई और यह खेल पूरा योगी के इशारे पर होता रहा। आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के वक्त एचआर डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट नहीं किया गया था। इस पोस्ट के लिए केवल एक व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था, जो आनंद सुब्रमण्यम थे। सुब्रमण्यम को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ऑफिस आने की भी छूट थी। सेबी की जांच से ऐसा लगता है कि योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। सेबी के मुताबिक एनएससी ने अपनी जांच में भी आनंद सुब्रमण्यम को ही योगी माना था। कंसल्टेंसी फर्म EY के फॉरेंसिक ऑडिट में भी कहा गया कि रामकृष्ण को खुद आनंद सुब्रमण्यम डायरेक्ट कर रहे थे। सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पर anand.subramaniam9 और sironmoney.10 नाम से स्काइप अकाउंट मिले थे। ये अकाउंट rigyoj@outlook.com और सुब्रमण्यम के मोबाइल नंबर से जुड़े थे। हालांकि सेबी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं खोज पाई। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया कि एमडी और सीईओ रहने के दौरान चित्रा ने हिमालय के योगी से एनएससी के कई अहम जानकारियां शेयर की। कथित योगी की ईमेल आईडी rigyorsama@outlook.com पर यह जानकारी शेयर की जाती है। योगी को ईमेल्स में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से लेकर डिविडेंड, फाइनेंशियल रिजल्ट, एचआर पॉलिसी, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तक शेयर किया गया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी योगी की सलाह ली जाती थी। अब चित्रा रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम दोनों जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और जल्द ही इस खेल के सभी भेद सामने आ जाएंगे।